नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चालू है और चुनाव तक ये नौटंकी ऐसे ही चालू रहेगी। इस नौटंकी के तहत आज अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पुष्पा घोषित कर दिया है। जी हाँ, पुष्पा में आपने देखा था ना, बहुत अल्लू अर्जुन का एक्ट था, झुकेगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने यही एक्ट पुष्पा 2 का जो पोस्टर था उससे मिलता जुलता एक पोस्टर आज बनाकर सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया और ये अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल पोस्टर आया है, जिस पर केजरीवाल अल्लू अर्जुन की तर्ज पर, जो अल्लू अर्जुन है वो तो बंदूक लेकर खड़े हैं, लेकिन केजरीवाल झाड़ू कंधे पर लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं झुकेगा नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के अंदर अपने काम को गिनवाने के नाम पर कुछ नहीं है, वो खाली हाथ है। 10 सालों के अंदर दिल्ली में सिर्फ भ्रष्टाचार 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 के अलावा कुछ नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाने की कोशिश की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि गृह मंत्रालय उन्हें समय रहते पकड़ लिया। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को बाकायदा वोटर कार्ड, आईडी कार्ड देकर उन्हें यहाँ का वोटर बना लिया गया। ये बिल्कुल उसकी तर्ज पर हुआ। बंगाल और झारखंड की तर्ज पर यह एक्ट दिल्ली के अंदर कर दिया गया। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर आज क्राइम अपनी पूरे हाइट पर है, लेकिन आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जैसा कि गृह मंत्रालय कहता है। एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने जो दिल्ली के एलजीबी सक्सेना है उनको भेजी थी, जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा दिया गया है और बाकायदा उन्हें दिल्ली की सरकार ने वोटर कार्ड और आईडी कार्ड बनाकर दे दिए हैं, यानी कि उनको दिल्ली का वोटर बना दिया गया है। अब वही रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व है, यानी कि जो पैटी क्राइम हो रहा है, जैसे स्नैचिंग हो गई, चोरी हो गई, इस तरीके के अपराधों में सबसे ज्यादा यही लोग शामिल हैं और यही अपराध सबसे ज्यादा जो आम जनता है उनको त्रस्त करता है। यानी कि आप अगर मान लीजिए मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हैं, दो बंदे पीछे से बाइक पर, स्कूटी पर आए और आपका मोबाइल झपट कर ले गए, तब हल्ला मच जाता है। आपकी चैन तोड़ कर ले गए, तब भी हल्ला मच जाता है। इसके अलावा कोई और काम हो गया, चाकू मार दिया, ब्लेड मार दिया, ये सारे जो क्राइम है ये पैटी क्राइम है और ये बहुत ज्यादा समाज के अंदर अपना असर डालते हैं। देखिए, जो मर्डर और गोलीबारी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये घटनाएं बड़े गैंग्स के अंदर और बड़े बदमाशों के बीच में होती हैं और ये ज्यादातर जो ये घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं ज्यादातर दुश्मनी के कारण होती हैं, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लगातार होती रहती हैं। लेकिन जो पैटी क्राइम है, असल में वो आम जन को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जिसकी दुश्मनी अपने बराबर के आदमी से, वो उसको मारेगा, लेकिन इसमें आम आदमी इन्वॉल्व नहीं है। आम जनता, आम आदमी तो फिर केजरीवाल का ही नाम आ जाएगा। ऐसा नाम भी तो इस आदमी ने ऐसा रख दिया, योगेंद्र यादव ने, कि हर बात में आप समझिए कि कहना पड़ जाता है, कई बार मुंह से निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, फिर हम घूम कर आते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जिस तरीके से यहां पर दिल्ली में वोटर बना दिया गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने हर इलाके में 5-10 हजार इस तरीके के वोटर तैयार किए, जो कि पूरे चुनाव को इफेक्ट करते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय भी तो बड़ा निर्मोही है ना, पकड़ लिया केजरीवाल को और अब जांच शुरू हो गई, तो ये भी मामला गड़बड़ा गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल अब चुनाव जीते तो जीते कैसे? तो अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के सामने अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो जनता के बीच में जाते हैं, रोते हैं। पिछला चुनाव आपने लोकसभा का भी देखा होगा, विधानसभा के हरियाणा वाले चुनाव भी देखे होंगे, उनमें एक नई रुदाली थी, सुनीता मैडम सीएम, ये जाती थी मेरे पति को बचा लो,
मुझे मेरे देखिए कैसे उन्होंने जेल में डाल दिया, आपकी बहन, आपका बेटा, आपका भाई, ये जो नाटकगिरी इन्होंने नौटंकी की वो चली नहीं लोकसभा चुनाव में, इनको नकार दिया। अब ये विधानसभा में भी यही काम कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले पहले जनता के सामने जाकर, देखिए उसमें दो फायदे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट टक्कर लेंगे अपने आप को विक्टिमाइज घोषित करके। दूसरा, ये जो मुख्य मुद्दे थे दिल्ली की जनता के, उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। अगर मैं पीछे हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें इनका एक ऑफिशियल पोस्टर जारी हुआ था, उसमें काम के नाम पर गिनवाया क्या गया, बुजुर्गों को यात्रा, महिलाओं को फ्री बस, बिजली फ्री, पानी फ्री सड़ा हुआ, और आप ये समझिए स्कूलों की शिक्षा फ्री, अस्पतालों में इलाज फ्री, जो पहले से स्कूल और अस्पतालों में, सरकारी स्कूल सरकारी अस्पतालों में सब चीजें आजादी के बाद से फ्री थी। यहां पर आजादी से पहले भी फ्री थी अगर सरकारी अस्पताल रहे होंगे। यहां पर शुरू से सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सरकारी अस्पतालों का, डिस्पेंसरियों का इलाज मुफ्त हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल उसे अपने में शामिल कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कुल मिला के बिजली पानी फ्री, सड़ा हुआ पानी, और महिलाओं की बस यात्रा फ्री, केवल 3 बातें हैं। लेकिन ये काम नहीं है अरविंद केजरीवाल के, जिनको वो काम में गिनवा रहे हैं। पोस्टर है, बाकायदा पोस्टर है। अब ये काम नहीं है तो दिल्ली की जनता तो काम पूछेगी। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 90% एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है बीते 10 सालों के भीतर। अब इस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को कैसे रोका जाए? तो अपने आप को आप हाय हाय चिल्लाते रहो, छाती पीटते रहो, जनता के सामने रोते रहो। यही अगर तुक्का चल गया तो जनता आपको वोट देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से अपने आप को लीड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पोस्टर जारी किया गया है ये उसी का एक बड़ा उदाहरण है। यानी कि इस पोस्टर पर लिखा हुआ है झुकेगा नहीं, पुष्पा की तर्ज पर झुकेगा नहीं, और अरविंद केजरीवाल झाड़ू कंधे पे रख के खड़े हुए। अब इससे मैसेज ये जाता है कि अरविंद केजरीवाल को आखिर झुका कौन रहा है? तो केंद्र सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर वो लगातार अटैक करते हैं, तो वो इन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया बता तो दो कहां पर झुकाया, आप ये बता दो झुकाने की कहां पे कोशिश की। केंद्र सरकार ने, आपने कोई फ्लाईओवर बनाना हो, उसमें अगर केंद्र सरकार कोई रोड़ा अटकाए, बिल्कुल आप जनता को बताइए, देखिए केंद्र सरकार अटका रही है, ये आपका बनता है। आप अगर कोई, आपने जैसे बस महिलाएं फ्री की, इसमें कोई रोड़ा अटका रही हो सरकार, तो बताइए, सरकार, जनता आपको सपोर्ट करेगी। आप कहीं एलिवेटेड रोड बना रहे हो, उनमें बता दीजिए, जनता आपको सपोर्ट करेगी। कि अगर केंद्र सरकार इसमें, आपको तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो अलॉटेड पैसा था वो तक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ मारी, आपको डांटा। इसके अलावा जो मेट्रो के पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा, आपको गरियाते हुए, कि अगर आप पैसा यहां से देंगे तो दीजिए, नहीं तो आपके विज्ञापन का सारा पैसा जब्त किया जाएगा, जो आप भर भर के विज्ञापन देते हैं। केंद्र सरकार इसमें कैसे शामिल हुई, नहीं समझ आता है। आपने एक एलिवेटेड रोड नहीं बनाया, जो दिल्ली में कम से कम 4 से 5 एलिवेटेड रोड की जरूरत थी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ऊपर से। आप सपोज कीजिए कि आनंद विहार से किसी व्यक्ति को सिंधु बॉर्डर जाना है, जो बॉर्डर है, तो आज उसको कम से कम किसी भी रास्ते से जाता है तो 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगेगा। इतने में तो आदमी जो है उत्तर प्रदेश या हरियाणा में कहीं पर पहुंच जाता है। उसके लिए अगर आप आनंद विहार से सिंधु बॉर्डर तक एक एलिवेटेड रोड निकालते, या रोहिणी के ऊपर से एक एलिवेटेड रोड निकालते आनंद विहार टू सिंधु बॉर्डर, या दूसरे बॉर्डर्स जो लग रहे हैं वहां तक, कम से कम 4 एलिवेटेड रोड 10 साल के अंदर तैयार होने चाहिए थे।
सोचा भी नहीं आपने। यमुना के ऊपर कम से कम 2 पुल होने चाहिए थे, सोचा भी नहीं आपने। दिल्ली के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से तह बाजारी बनाई जानी चाहिए थी। आज पूरी दिल्ली पटरी बाजार में तब्दील हो गई है, सोचा भी नहीं आपने। दिल्ली के अंदर बेहतर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सोचा भी नहीं आपने। सड़ा हुआ पानी आ रहा है। दिल्ली के अंदर बढ़िया पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाने थे, सोचा भी नहीं आपने। आपने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, 5 भी नहीं बनाए। वो कमरों में तब्दील हो गई, इतने कमरे बना दिए हमने, उसमें भी आपने घोटाला किया। आपने कहा 500 अस्पताल बनाएंगे, 5 भी नहीं बने, कमरे बन गए। इसके अलावा आपने कहा जी 500 हम कॉलेज बनाएंगे, 5 भी नहीं बने, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में लोगों को सैलरियां नहीं बन रही। आपने कहा था 6 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, आज भी खड़े हैं, चिढ़ा रहे हैं आपको केजरीवाल जी। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है, अब ये जब ये दिए के बुझने से पहले की इनकी फड़फड़ाहट है, और ये जो फड़फड़ाहट है अब ये कह रहे हैं झुकेगा नहीं। किसके सामने नहीं झुकेगा? आपको झुकाना नहीं है, उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली की जनता आपको उखाड़ के ऐसा फेंकेगी कि आप वही सुंदर नगरी, नंद नगरी की गलियों की झुग्गी बस्तियों में आप काम कर रहे होंगे। आप अब नहीं, भूल जाइए। तो ये जो पोस्टर आज आम आदमी पार्टी ने अपना ऑफिशियल पोस्टर जो जारी किया, जिसमें पुष्पा दिखाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल को, और उसमें दिखाया गया है झुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल का विक्टिमाइज कार्ड है ये, वो विक्टिम बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मनोज तिवारी कह चुके हैं, अभी आने वाले दिनों में और कई तरीके की नौटंकियां आपके सामने आएंगी, जिनमें केजरीवाल अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि देखिए ये मेरे साथ किया है, और उसमें ये वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के इस नौटंकी के लिए आप जानने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत जल्दी आपको बहुत चीजें सामने आएंगी। जैसा कि पंजाब के अंदर अभी जो वहां के सुखबीर सिंह बादल हैं, उन पर एक एक ऐसी नौटंकी गोली चली कि वो गोली चलने से पहले वो हिले भी नहीं है, गोली चल रही है, वो अपना आराम से बैठे हैं, यानी कि उन्हें पता था गोली उनको नहीं लगेगी। दूसरा, सुरक्षा कर्मी जब वो गोली चलाने वाला वहां तक आता है तो उसकी चाल बड़ी धीमी हो गई, पता नहीं क्या सोच के धीमे धीमे आगे बढ़ा है। इतने में जो उसका सुरक्षा कर्मी था वो देख लेता है, और वो भाग के सीधा पकड़ता है, और फायर जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल की तरफ फायर भी नहीं जा रहे हैं। तो आप ये जो नौटंकी जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है बहुत सारी नौटंकी दिल्ली में भी दिखाई देगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।